अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरी लास्ट वीडियो मेरे व्यूअर ने देखी, जिसमें मैंने ये वीसीसी सेक्शन रिपेयर किया है एसएमपीएस के अंदर। और वहाँ पे मैंने जो वीसीसी रेक्टिफायर है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर लगा होता है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज चेक किए। वहाँ पे मैंने 12 वोल्ट चेक किए, वो 12 वोल्ट डायोड के क्रॉस। तो मेरे व्यूअर ने पूछा, इस पे 12 वोल्ट क्यों है, ये सिंपल रेक्टिफायर है, इस पे तो 0.7 होने चाहिए। चलें देखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज है। जब पावर अप्लाइड हो तो किसी कंपोनेंट को डायरेक्टली टच नहीं करते। ये सेफ्टी के हवाले से हमेशा अपना ख्याल रखिए। डीसी वोल्टेज, यहाँ पर ये सिंपल रेक्टिफायर लगा हुआ है, इस पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। यहाँ पर 12.23 वोल्ट, 12.223 वोल्ट। ये क्यों है? अभी अगर हम कोई भी ऐसा रेक्टिफायर जो कि इसके अलावा होगा उसको चेक करेंगे, किसी पर 0.1 वोल्ट होगा, 0.2 होंगे, 0.3 होंगे, 0.7 होंगे, इस तरह करके वोल्टेज होते हैं। ये फ़र्क क्यों है? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि रेक्टिफायर डायोड एक वन वे कंडक्टर है। अगर मैं इस रेक्टिफायर को एक बैटरी के साथ लगाता हूँ, इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और मैं ये एक रेक्टिफायर इस तरह से लगा देता हूँ और इसके सीरीज़ में कोई भी लोड रेजिस्टेंस, तो ये उस वक्त कंडक्ट करेगा जब इसके वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ऊपर बढ़ेंगे। अगर सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट। जब भी बैटरी वोल्टेज 0.7 से ऊपर बढ़ेंगे तो इसका जंक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करेगी। अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में लेते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एरो का फ़र्क है, बाकी करंट वही चलनी है, एक पॉजिटिव होल्स की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो भी करंट आप कंसीडर करते हैं, तो 0.7 वोल्ट से जब बैटरी बढ़ेगी 0.7 ये रख लेगा, बाकी के वोल्टेज यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे, उसी हिसाब से करंट चलेगी। इस सूरत में जब वन वे करंट है हमारी, तो उस वक्त इस पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप होंगे। इसको कहा जाता है वी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वोल्टेज। जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इसी डायोड को जब हम लगाते हैं एक एसी सर्किट के अंदर, कोई ट्रांसफार्मर लगाते हैं, किसी स्विचिंग स्टेज में लगा हुआ है, यहाँ पे इस पे एसी सिग्नल आता है। ये एसी ट्रांसफार्मर एक्शन होने के बाद आगे जाती है, या आप डायरेक्टली लाइन वोल्टेज पे रेक्टिफायर लगाते हैं। जब ये डायोड यहाँ पे लगाएंगे आप, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी लोड रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, जो भी सर्किट आपने लगाया हुआ है, अभी भी ये वही वन वे कंडक्टर है। लेकिन अभी जो वोल्टेज पहले बैटरी के कांस्टेंट वोल्टेज थे, अभी यहाँ पर ये वोल्टेज ये आ गए, साइन वेव आ गई। या किसी तरह के भी ऐसे वोल्टेज जो ज़ीरो लाइन से ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, उनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। मैं कहता हूँ कि 12 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग से, 0 से लेके 12। तो जब ये 0 से ऊपर की तरफ जा रही है पीक, तो उस वक्त 0.7 ये रख लेगा अपने एनोड से कैथोड की तरफ, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे, और बाकी के 12 वोल्ट में से जो 0 से ऊपर जा रही है पल्स, वो 11.3 वोल्ट लोड को मिल जाएंगे। ये इस तरह करके ये पीक मिल जाएगी। इसमें से करंट चलेगी, करंट चलेगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे ओहम लॉ के मुताबिक। जब अभी नेगेटिव पीक आएगी, हमने डायोड को कहा है कि ये वन वे कंडक्टर है,
जब ये नेगेटिव पीक आई, ये एंड नेगेटिव हुआ, ये एंड पॉजिटिव हुआ, उस वक्त इसका जंक्शन जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। फॉरवर्ड कंडीशन में इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रिवर्स कंडीशन में इसकी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वहाँ पे करंट कम से कम हो जाती है। जितनी भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी वो सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हो जाएंगे। पहले करंट फ्लो हुई थी, इसकी रेजिस्टेंस, इस लोड की रेजिस्टेंस, उस हिसाब से वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। ये अपने 0.7 से लेके 1 वोल्ट तक रखेगा, बाकी वोल्टेज आगे चले जाएंगे। इतनी लोड रेजिस्टेंस होगी उस हिसाब से करंट फ्लो होगी। लेकिन अभी जब नेगेटिव साइकिल आया तो ये डायोड ने अपना गेट बंद कर दिया, ओपन सर्किट हो गया, ये भी करंट अलाउ नहीं करेगा। तो उस वक्त ये जितने भी वोल्टेज हैं ये वाले, ये कहाँ पे ड्रॉप होंगे? इस डायोड के अक्रॉस होंगे, क्योंकि जब किसी भी सर्किट में हाई रेजिस्टेंस होगी किसी कंपोनेंट की तो उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो ये 12 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे डायोड के अक्रॉस। जब भी हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पढ़ेंगे एसी सर्किट के अंदर, तो जितने भी नेगेटिव पीक के वोल्टेज होंगे वो इस पे ड्रॉप होंगे। ये है वो थ्योरी। अभी अगर हम डाटा शीट देखते हैं डायोड की, चलिए मैं 1N4007 की डाटा शीट देखता हूँ। तो यहाँ पर हमें डायोड का नंबर मिलता है और इसके नीचे एक वोल्टेज मिलते हैं रेपिटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज। ये वो वैल्यू होती है डीसी वोल्टेज की जहाँ पे जाके ये डायोड ब्रेक हो जाता है, उसके बाद डायोड ख़त्म हो जाता है। तो 1N4007 अगर हम देखते हैं तो उसमें 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट डीसी है। इसको कहते हैं VRRM। रिवर्स वोल्टेज में अगर डीसी वोल्टेज इस लेवल पे पहुंच जाए, पीक वोल्टेज जो होते हैं ये वाले पीक, ज़ीरो लेवल से इतना, तो उस वक्त इसके जो अपनी बर्दाश्त है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये डायोड डैमेज हो जाएगा। इसके बाद इसमें है आई फॉरवर्ड एवरेज। ये है 1 एम्पेयर। 75 डिग्री पे अगर 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो 0.8 एम्पेयर हो जाएगी। आगे है इसके वी फॉरवर्ड वोल्टेज, VF या VFWD कहा जाता है, VF भी कहा जाता है, जो ये हमने कहे थे। तो ये है 1.1 वोल्ट मैक्सिमम जब इसकी फुल करंट होगी। जब इसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजरेगी 1N4007 में से, तो उस वक्त इसके जंक्शन पे 1.1 वोल्ट ड्रॉप होगा। लेकिन जब रिवर्स होगा तो ये 1000 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है। रिवर्स करंट इसकी जब ये नेगेटिव पीक आएगी तो 5 माइक्रो एम्पियर, देखें कितनी रेजिस्टेंस इसकी हाई होगी कि 5 माइक्रो एम्पियर मैक्सिमम लिमिट है, वहाँ तक इसकी करंट जा सकती है। तो ये है वो रीज़न। जब हम डायोड को देखते हैं डीसी सर्किट में तो हमें इस पे 0.7, 0.3, 0.4, 0.5, 0.2, 1 वोल्ट इतने ड्रॉप मिलते हैं एक सिंपल रेक्टिफायर पे। लेकिन जब एसी सर्किट में बात करेंगे, फॉरवर्ड कंडीशन में हमें मल्टीमीटर ये 0.7 नहीं बताएगा, क्योंकि उसका सैम्पलिंग रेट बहुत कम है, तो हमें ये ज़्यादा वोल्टेज शो करेगा। तो उस वक्त ये 12 वोल्ट हमें शो करेगा जो कि नेगेटिव पीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 शो नहीं करेगा। इस वजह से हमें एसी के अंदर इसके ब्लॉकिंग वोल्टेज मिलते हैं। इसको VRRM कहा जाता है और ब्लॉकिंग वोल्टेज भी कहा जाता है, रिवर्स वोल्टेज भी कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।